तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो ठीक हो। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और श्रीटेकसेंटर.com पर। तो चलिए, आज का टॉपिक है जो हमारा कि दो अक्षर को मिलाकर नया शब्द कैसे बनाते हैं। दो अक्षरों को मिलाने से नया शब्द कैसे बनता है और हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना। तो इंग्लिश कैसे पढ़ सकते हैं, दो और लिख कैसे सकते हैं। यदि हमने कोई नाम बोला आपको, तो वो नाम कैसे लिखोगे आप। कि जैसे कि कोई भी अक्षर है तो दो अक्षर से मिलकर ही शब्द बनता है, तो इनको मिलाकर हम नया शब्द बनाना सीखते हैं। तो चलिए, शुरू करने से पहले एक बात और बता दें आपको। जो पिछली वीडियो में हमने आपको अक्षर और अक्षर की मात्राएं सिखाई थी, वो उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि वर्ण है, तो वर्ण को हिंदी में कैसे लिखते हैं और इंग्लिश में क्या लिखते हैं उसको, तो उसी में फिर मात्रा कैसे लगाती हैं, ये हमने पिछली दो वीडियो में सीख लिया है। तो यही आपने नहीं, यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाइए और उन वीडियो को देखिए, ताकि आप भी अक्षर और अक्षर में मात्रा लगाना सीख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। पहले आपको बताना है सिंपल था, इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। और इसके बाद था, और इसके बाद आपको बता दें कि जैसे ये का है, इसको अपन के ए लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे। आपको मैंने ये बताना है, छत्र, इच्छा, छात्री वाला, और इसको आप कमेंट में बताइए क्या बनते हैं। और इनमें अपनी मन से हिसाब से जो भी मात्रा हो उसका हिंदी मात्रा और ये लिख सकते हो। जैसे कि आपको ना है, इसमें बड़ी की मात्रा लगा दी, तो इंग्लिश में लिख के दिखाइए। इसको भी इंग्लिश में कैसे इसमें मात्रा लगाएंगे। और यदि हम किसी में इसमें कैसे, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इन दोनों को और इन चारों को आप कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि एक अक्षर से शब्द बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं, अक्षर से मिलकर शब्द कैसे बनता है। यदि आपको दिया जाए कहीं, यहाँ पे लिख दिया कमल, आपको कहीं लिखा है या आपको इंग्लिश में लिखना है, तो एक किसी का नाम भी हो सकता है, एक पुष्प का नाम भी है, तो आपको इसमें लिखना है। तो इंग्लिश में कैसे लिखोगे, सिंपल सा है। का के लिए क्या लिख दोगे आप, के ए। इसके बाद माँ के लिए एम ए। उसके बाद एल के लिए ओनली एल आएगा, पीछे ए नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन आधा ला पढ़ते हैं इसको। कमल, ये ए लगाओगे तो ये कमला हो जाएगा, फिर यदि ए लगा दिया तो ये कमला हो गया। फिर इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ इतना लिखोगे। इसके बाद आपसे पूछूं मैं, प्रदीप, आपको लिखना है प्रदीप, तो आप कैसे लिख सकते हो। इसके लिए सिंपल सा है, प्रदीप के लिए आप फिर क्या लिखोगे। पहले ये आधा पाया आपको बताया हमने पिछली बार, ये जो नीचे रेड लगी रहती है ना, जो रा की, ये रा पूरा रहता है, रा पूरा। और जो जिस शब्द में लगी रहती है वह शब्द आधा रहता है। जैसे कि प्र, अपन कहते हैं प्रदीप, प्र, यहाँ भी ऐसा नहीं करते हैं परदीप, परदीप, फिर वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए प्र करेंगे इसको, पा प्लस रा, ये प्र, इसमें आ है साथ में, इसमें आ है, इसमें नहीं है, इसमें है रा में। तो आप फिर इसके बाद दीप के लिए दा प्लस कौन सी मात्रा है, बड़ी, कौन सी मात्रा है बड़ी, फिर प्लस, फिर पा, इसको आधा है। अब इसको लिखो जैसे सिंपल सर्च के लिए हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि पा के लिए क्या बनता है, पी, उसी के साथ ये आर है, यानी रा के लिए क्या बनता है, आर, इसके लिए ए, इसके लिए डी। और डबल ई की मात्रा कैसे बनती है, डबल ई से। पी की मात्रा, पा के लिए हम पी लिख सकते हैं, डी डबल ई और पी, क्या होगा ये, प्रदीप। इसके बाद आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैं, आपको लिखना है गोपाल, गोपाल कैसे लिखोगे इसको, सिंपल सा है, गा, गा के लिए जी लिख दो, ये ओ की मात्रा लगी है तो इसको ओ लगा दो, फिर इसके बाद पी लिख दो। इसको डबल ए भी लिख सकते हो और आप, या सिंगल ए, दोनों चलेगा। ये हो गया क्या, गोपाल। अब यदि आपको कहीं इंग्लिश में लिखा मिल जाए, जैसे आपको लिखा है कहीं, आपको लिखा है जी ये मीनिंग लिखी हुई है, ए यानी ये वर्ड्स लिखी हुई हैं। अब इसको आपको हिंदी में कैसे लिखोगे, कैसे पढ़ सकते हो। इसका सिंपल है, आप जो एस ए, ऐसे से क्या बनता है, सा, और जी ए से ग, आर से रा,
ये आप सगर भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सागर भी पढ़ोगे तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग इसकी वर्ड है वो सागर ऐसे ही लिखा जाता है। यहाँ डबल ही लगा तो सागर हो जाएगा, और सगर पढ़ो तो सगर भी हो सकता है, जबकि सागर एक जिला है और सगर का नाम हो सकता है किसी का। देखिए दोस्तों, ये लिखा है राम, यदि हमने लिख दिया कोई भी अक्षर है ये, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यदि आपसे बोला जाए कि आप इसको इंग्लिश में लिखो, आपको इंग्लिश में लिखना है, कैसे लिखोगे आप? पहले इसको तोड़ सकते हो आप, रा प्लस मा, यही आएगा ना इसका। तो अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। यदि राम लिखना है तो पहले इसको अपन सिंपल लिख लेंगे, आर डबल ए भी कर सकते हैं, आपको वैसे पहले शुरू में ऐसे ही सिखाता हूँ। आर है तो आर के साथ में डबल ए लगाएंगे, क्योंकि आ की मात्रा है तो बड़े आ के लिए अपन ए लिखते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में सिखाया आपको। फिर प्लस कर देंगे एम, क्या हो गया? यहाँ पे लिख दो राम, आर ए एम। इसको सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं, आर ए एम ओनली, ये भी राम ही है और ये भी। यदि आपको बोला जाए कृष्ण लिखो आप, तो आप कमेंट में लिख के बताओ मुझे, लिख लोगे, आसान है। और फिर लिखिए आप हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र आपको इसी प्रकार तोड़ना है और कमेंट में लिखना है, ये कृष्ण हरिश्चंद्र। और आपको सिंबल में कुछ बताता हूँ, जैसे सत्यभामा, भामा, इसको भी कमेंट में बताइए यदि आपको ये आता है ना। आपको तो ये तो बोल रहे थे ना अभी आप, ये तो बहुत ईजी है, इसलिए इसको करके दिखाइए, पिछली वीडियो में हमने सिखाया आपको, इसलिए बोल रहा हूँ। आप लिख सकते हो। चलो एक का मैं बता देता हूँ, इसका ही बता देता हूँ, क्योंकि यदि आपको बनता है आप कमेंट में बताइए। उससे पहले यदि मैं बताऊँ उससे पहले कमेंट में लिख दो जल्दी से। देखो इसको ऐसे सिंपल लिख सकते हैं अपन, कैसे? यहाँ पे बता रहा हूँ, हरिश्चंद्र का, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, इसको लिख सकते हैं पहले हा, इसको लिख सकते हैं हम सिंपल हा प्लस रा, हा प्लस रा प्लस, जब तक आप कमेंट में लिख दो जल्दी से जल्दी, डायरेक्ट लिख दो सिर्फ इसका इंग्लिश में, ऐसे तोड़ के मत लिखो, इंग्लिश में लिखो जल्दी, हरीश। अब इसके बाद क्या आएगा? सात, इस पे आधा, ये हलंत है, आदि इसको हलंत बोलते, इससे शब्द आधा हो जाता है। हरीश प्लस चा प्लस आधा ना, फिर ये आधा ना के बाद फिर प्लस दा और प्लस ये आधा दा है, ये भी ह र ई से च न दर। इसको अब तो लिख सकते हो ना, अभी भी लिख दो आप, जल्दी लिख सकते हो तो। देखिए अब तक, अब इसको तोड़ सकते हैं, एच आर आई, इसको लिख सकते हैं एस एच। देखिए एच से लिख दे सिंपल हमने एच ना, और रा है, रा में छोटी की मात्रा है, यहाँ पे एच। ये आपको बनता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, वरना मैं सॉल्व बताता हूँ। देखो एच है, पहले मैं इसको हा के लिए क्या लिखेंगे अपन, एच ए प्लस आर के लिए रा, से रा के लिए आर, और छोटी के लिए आई, सा के लिए एस एच, आधा है ना इसलिए ए नहीं आएगा यहाँ पे, सी एच, सी एच ए, सी एच ए तो चा बनता है ना, एन के लिए एन, फिर इसके लिए डी, आधा डी है ना तो डी ओनली, आर फिर ए, ये हो गया हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। अब आप कमेंट में इनको जल्दी जल्दी इनको लिखिए। और अब आप लिख सकते हो सुभाष चंद्र, सुभाष चंद्र भी लिखिए कमेंट में, सुभाष चंद्र। ये आप आई होप आपको ऐसा आने लगा है तो आपको बनता है। अब बात करते हैं हम कि आप और कठिन शब्द कैसे पढ़ सकते हो। इस चंद्रशेखर आप कमेंट में बताओ, तो नहीं बनता है तो इसका भी सोल्यूशन मैं करा देता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे हम आपको दिखा देता हूँ मैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के लिए कैसे लिख सकते हैं हम, तो चंद्रशेखर के लिए आप लिखो, पहले कर दो चा प्लस आधा ना प्लस आधा दा प्लस पूरा रा, रा जो पूरा यहाँ पे,
फिर यहाँ पे सा और इसमें काय की मात्रा है, एक ही, क्या ही की, कौन सी मात्रा है ये, एक ही मात्रा है ये, प्लस इसके बाद खा, खा कैसा है, पूरा है, और रा पूरा है, CHA प्लस प्लस ना लिख के अपन ऐसे डायरेक्ट लिख दो N, फिर D, इसके लिए RA, फिर SH, A के लिए E, खा के लिए KHA, R के लिए क्या लिखते हैं। इसी प्रकार हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आप सभी से निवेदन है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, वंदे मातरम।